कि जब पार्टी को सिंबल नहीं मिली है तो मैं निर्दलीय ही क्यों ना चली जाऊं, इसलिए मैं निर्दलीय आ गई। और निर्दलीय रहकर भी मैं भोजपुरिया समाज के लिए और अपने सारण क्षेत्र के लिए जो कुछ भी मैंने सोच के रखा था पहले से और आज भी मेरे मन में वही बातें हैं, मैं उन्हीं बातों पे आगे बढ़ूंगी। सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से एक दूसरे पे कीचड़ उछालना शुरू किया है, एक दूसरे को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की जो उन्होंने होड़ लगा रखी है, मेरी ऐसी मानसिकता नहीं है। मैं किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहती, नहीं किसी को मैं छोटा बनाना चाहती हूँ। मैं अपने आप को बड़ा बनाना चाहती हूँ और अपने कर्मों के हिसाब से बड़ा बनाना चाहती हूँ। और मैं सारण की जनता से यही अपील करूँगी कि सोचिए, समझिए, फिर वोट दीजिए। आप मुझे सारण लोकसभा क्षेत्र से अब जो है चुनावी 5वें चरण में चुनाव होना है और इसको लेकर के नेशनल पार्टी हो या फिर क्षेत्रीय पार्टी के प्रत्याशी हों, सभी मैदान में कूद रहे हैं और उसके लेकर के आचार संहिता लागू होते ही क्षेत्रों में भ्रमण करने के लिए निकल चुके हैं और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोग भ्रमण करके लोगों को रिझाने में लगे हुए हैं। और उसी को लेकर के आज नामांकन यहाँ पर प्रारंभ हो गया है और नामांकन के पहले दिन जो है यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भी पीछे नहीं हटे हैं और सबसे पहले निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन यहाँ पर करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ से 2 व्यक्ति ने नामांकन किया है, एक लालू प्रसाद यादव जो कि मढ़ौरा से आते हैं और वे एक जो है आपको आरती साहनी जी हैं जो कि यहाँ से अपना नामांकन दाखिल किए हैं। और आज मैं हम आरती साहनी जो है हमारे सामने बैठी हुई हैं और इनसे जानेंगे कि उनका क्या ये एजेंडा है और इन्होंने क्या अनुभव रहा है कि अचानक उनको निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा उन्होंने दाखिल किया है। आपको बता दें कि जबकि ये भोजपुरिया समाज पार्टी से बिलोंग्स करती थी और उससे भी इनको जो है प्रत्याशी बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अचानक इन्होंने अपना मन बदला और बदलते ही उन्होंने निर्दलीय आने के प्रस्ताव को माना और आज निर्दलीय आई हुई हैं और निर्दलीय के तौर पर नामांकन उन्होंने किए हैं। आज जानते हैं आरती साहनी से बात करते हैं। आरती जी, आपका बहुत बहुत दर्शन में स्वागत है। जी नमस्कार। और आप बताइए कि क्या ऐसा वजह पड़ा कि आप जो है भोजपुरिया समाजवादी पार्टी जो है उससे आप निकल करके निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन किया है? जी चूँकि भोजपुरिया जनमोर्चा पार्टी जो थी उसको सिंबल नहीं मिल पाया था, तो उस सिंबल नहीं मिलने के क्रम में मुझे निर्दलीय ही अपना पर्चा भरना था। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब पार्टी को सिंबल नहीं मिली है तो मैं निर्दलीय ही क्यों ना चली जाऊँ, इसलिए मैं निर्दलीय आ गई। और निर्दलीय रहकर भी मैं भोजपुरिया समाज के लिए और अपने सारण क्षेत्र के लिए जो कुछ भी मैंने सोच के रखा था पहले से और आज भी मेरे मन में वही बातें हैं, मैं उन्हीं बातों पे आगे बढ़ूंगी। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी ने ही आपको खड़ा कर रही है, तो उसके बाद फिर आप निर्दलीय अकेले चुनाव लड़ रही हैं, तो यहाँ पर फिर आपको सहयोग तो कोई नहीं कर रहा है। जी नहीं, बिल्कुल भी किसी की सहयोग नहीं है, कोई भी मेरे साथ में अभी नहीं है। मैं लोगों के द्वारा ही दिए हुए चंदे से मैं आगे बढ़ूंगी। इसके लिए मैं लोगों से अपील करूंगी कि वो जहाँ तक संभव हो, यथासंभव वो मुझे चंदा देंगे, मैं उसी चंदे से मैं आगे बढ़ूंगी। जहाँ आपको लोकसभा में पूरा देश जो है एक तरफा जो है बड़े-बड़े पार्टियाँ जो हैं इसमें लगी हुई हैं और नेशनल पार्टी इसमें कूद करके मैदान में और अपने आप को जीत को हासिल करने के लिए एड़ी-चोटी एक किए हुए हैं और बड़े-बड़े वादे भी कर रहे हैं। उसमें आप जो है सारण से चुनाव में जो ताल ठोकी हैं, उसमें कैसे अपने आप को पाती हैं? जी हाँ, यहाँ पे बहुत सही बात है कि बहुत सारी बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं, लेकिन आज की जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है। वो समझती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इतनी समझ तो उनके ज़रूर आ गई है, क्योंकि आजकल राजनीतिक पार्टियों के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि राजनीतिक दल के लोगों ने जिस प्रकार से एक दूसरे पे कीचड़ उछालना शुरू किया है, एक दूसरे को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की जो उन्होंने होड़ लगा रखी है, मेरी ऐसी मानसिकता नहीं है। मैं किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहती, नहीं किसी को मैं छोटा बनाना चाहती हूँ। मैं अपने आप को बड़ा बनाना चाहती हूँ और अपने कर्मों के हिसाब से बड़ा बनाना चाहती हूँ। और मैं सारण की जनता से यही अपील करूँगी कि सोचिए, समझिए, फिर वोट दीजिए। आप मुझे वोट देंगे, मैं आपको आपका अधिकार दिलाऊँगी। तो क्या आप ये मानती हैं कि जो प्रत्याशी मैदान में नामांकन अपना करेंगे, जो प्रत्याशी अभी भ्रमण कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी पार्टियाँ या क्षेत्रीय पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो छींटाकशी कर करके वो कहीं न कहीं क्या लोकतंत्र को समसार कर रहे हैं क्या?
बिल्कुल, आजकल देख पा रही हूँ मैं कि महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार से बातें चल रही हैं, कहीं पे भी किसी भी तरीके की बात होती है तो वो कहीं न कहीं घूम के महिलाओं के ऊपर ही आती हैं, परिवार के ऊपर ही आती हैं। क्या ये किसी का परिवार नहीं है? क्या राजनीतिक प पार्टी जो है, जो दल में है, क्या उनका परिवार नहीं है? जो विपक्ष में है, क्या उनका परिवार नहीं है? और परिवार को शर्मसार करना, किसी के भी परिवार को शर्मसार करना, खुद को शर्मसार करने के बराबर है। तो मैं किसी के परिवार पे उँगली नहीं उठाना चाहती, ना मैं किसी के जाति पे उँगली उठाना चाहती हूँ, ना किसी के धर्म पे उँगली उठाना चाहती हूँ। मैं बस उस गरीबी पे मैं बात करना चाहूँगी कि जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर उठाने की मैं बात करती हूँ और उसके लिए ही मैं उनकी आवाज़ बन के सदन में अपनी आवाज़ बुलंद करूँगी और उनकी आवाज़ के हिम्मत से मैं अपनी आवाज़ वहाँ उठाऊँगी। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जो पार्टी जो पहले से जीत चुकी थी और यहाँ पर जीत करने के बाद लगातार जो है आपको दूसरी व तीसरी बार हैट्रिक लगाने की भी उम्मीदें उन लोग की जगी हुई है, तो क्या ऐसा है उनमें आपने पाया कि क्या उन लोग काम नहीं कर पा रहे हैं या विकास नहीं हो पा रहा है, फिर भी वो क्यों हैट्रिक लगाने पर उतारू हैं और जनता जो है उनकी वाहवाही कर रही है? जी हाँ, ये सही है कि पिछले 2 टर्म से वो लगे रहे हैं और उन्होंने जिस कारण से, जिस मुद्दे को लेकर वो आए सामने, लेकिन उस मुद्दे पे कभी भी कोई भी काम नहीं हुआ। यहाँ पे जैसा कि चीनी मिल की मैं बात करूँ कि उसे स्टार्ट करने की बात कही गई थी कि वो अगर वो जीतते हैं तो उसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो उसे स्टार्ट क्या करेंगे, उन्होंने तो वहाँ की सारी मशीनें तक गायब करवा रखी हैं। वहाँ पे एक भी मशीन नहीं है, किसी को रोज़गार नहीं मिला। तो अब जनता जान गई है, थक चुकी है ऐसे वादों से। जनता अब समझती है कि उन्हें केवल वादे नहीं चाहिए, उन्हें बस धरातल पे वो कार्य दिखने चाहिए जिस कार्य को लेके वो किसी को वोट दे रहे हैं, जिस कार्य की वजह से लोग किसी को चुन के सदन तक पहुंचाते हैं कि उनकी आवाज़ वहां पे बुलंद की जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन मैं जनता से यही अपील करूंगी कि इस बार निश्चित तौर पे मुझे मौका दें, मैं जाऊंगी और आपकी आवाज़ वहाँ पे बुलंद करूंगी और आपके लिए निश्चित आपके हक और अधिकार के लिए मैं वहाँ बात करूंगी। जबकि क्षेत्रीय पार्टी से भी कुछ लोग यहाँ पर सांसद पहले बने हुए थे और मंत्री बने थे और उन्होंने कहा कि आज हम जो है सारण को मैंने कुछ दिया है और फैक्ट्री से लेकर के तमाम विश्वविद्यालय और भी चीज़ें उन्होंने दिया है, लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि 20 साल रसातल में भी बिहार को उन्होंने ले गया था, तो इसको आप क्या कैसे देखती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये बातें केवल पेपरों पे ही हैं, कागज़ों पे ही हैं, ये धरातल पे नहीं उतरी हैं। तो जनता जान गई है ना, जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता अब समझ चुकी है कि उन्हें धरातल पे जो काम दिखेगा, तभी वो आगे बढ़ेंगे और तभी वो वैसे लोगों को सपोर्ट करेंगे जो उनके लिए उनसे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ऐसा कि अब जो है सारण की जनता को किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं, निर्दलीय की आवश्यकता है? निश्चित तौर पे उन्हें एक मौका देना चाहिए, कम से कम ऐसे उम्मीदवार को जिनको उन्हें लगता है कि हाँ, वो उनकी आवाज़ बन सकती है, तो निश्चित तौर पे उन्हें मौका देना चाहिए संसद तक पहुंचने का। और एक बार अगर मौका देंगे नहीं तो समझेंगे कैसे कि हाँ, आगे वो क्या कर सकते हैं। आप भोजपुरी समाज से रही हैं और भोजपुरी जन पार्टी जो है उससे भी रही हैं। भोजपुरी में आपने बहुत अच्छा गज़लें भी लिखी हैं, बहुत सारी भोजपुरी के लिए किया है। क्या आपके जीतने के बाद भोजपुरी 8वीं सूची में आएगी? जी हाँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं भोजपुरी को भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में लेकर आऊँ और भोजपुरिया समाज के लिए, चूँकि मैं जिस क्षेत्र में हूँ, ये पूरा क्षेत्र भोजपुरी क्षेत्र कहलाता है और भी जितने भी इसके साथ जुड़े हुए भोजपुरी क्षेत्र हैं, उन सभी के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाकर मैं रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि आर्टिस्ट शाहनी ने क्या कहा, बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं और सबसे बड़ी बात है कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञों पर उन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरह से राजनीति जो लोग कर रहे हैं आज जो है उसे लोकतंत्र शमशार हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हैं और उन्होंने कही हैं कि जब हम जीत के आते हैं तो जाहिर सी बात है मेरा एक ही एजेंडा है, किसी पर छीटाकशी करना नहीं, बल्कि हमारा विकास ही एक मुद्दा होगा और यहाँ विकास ही चाहिए क्योंकि जनता जो है पहले वाली बात नहीं है, बिना विकास का आज कोई भी एक कदम नहीं चल सकता है। छपरा से प्रभास रंजन, दक्षिण बिहार झारखंड।